फार्मर्स ने एक बार फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। Farmers are marching towards India's capital after talks with the government over their demands for assured prices for crop. और इस बार 200 किसान यूनियन, हजारों की संख्या में किसान 5000 ट्रैक्टर्स के साथ दिल्ली की तरफ रवाना हो चुके हैं। Thousands of farmers march in protest. किसान अपनी मंजिल तक जाकर रुकेंगे, चाहे हमें बैरिकेडिंग तोड़ने हो, चाहे कुछ भी करना हो। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला है कि बहुत से ट्रैक्टर्स को मॉडिफाई किया गया है जो पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर सीधा दिल्ली के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये फार्मर्स क्यों नेशनल इवेंट के टाइम ही प्रोटेस्ट शुरू करते हैं? ऐसा कौन सा प्रोटेस्ट होता है जिनके लिए इन्हें मॉक ड्रिल्स करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं और 6 महीने तक के राशन का इंतजाम करना पड़ता है? आखिर इन फार्मर्स का ये प्रोटेस्ट जेन्युइन है या तो फिर कोई सोची समझी साजिश? क्या सच में इन फार्मर्स की डिमांड को पूरा किया जा सकता है? चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 10 फरवरी 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि SKM ने दिल्ली चलो का नारा लगाया और यहाँ से फार्मर्स ने प्रोटेस्ट को शुरू कर दिया। SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा 200 किसान ऑर्गेनाइजेशन की एक यूनियन है जो पिछले साल फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान बना था। आपको बता दूं कि इस प्रोटेस्ट को 3 लोग मिलकर लीड कर रहे हैं। पहला राकेश टिकैत, दूसरा जोगिंदर सिंह उग्रहन और थर्ड है योगेंद्र यादव। इस प्रोटेस्ट के ये 3 मेन लीडर्स हैं और यही 3 लीडर्स अपनी अपनी किसान यूनियन के भी लीडर हैं और इनका आज भी किसान ऑर्गेनाइजेशन के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि इनके एक नारा लगाते ही पूरे इंडिया से, मतलब कि यूपी, नोएडा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से किसान दिल्ली की तरफ चल पड़े। फार्मर्स अपने इस प्रोटेस्ट के साथ 2 डिमांड्स को पूरा करवाना चाहते हैं। पहली डिमांड ये कि 2020 में जो फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया था उस टाइम जो उनकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई थी उन्हें पूरा किया जाए, और दूसरी डिमांड ये कि उनकी 5 और न्यू डिमांड्स को पूरा किया जाए। पहले तो ये जान लेते हैं कि इनकी ये डिमांड सही में पूरी की जा सकती हैं या नहीं, क्योंकि इससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि ये प्रोटेस्ट जेन्युइन है या फिर इसके पीछे कुछ और ही माइंड गेम चल रही है। पहले 2020 की डिमांड्स जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इनकी कौन सी डिमांड्स पूरी की और कौन सी डिमांड्स पूरी नहीं की। 2020 की पहली डिमांड थी कि 3 फार्म लॉज को हटाया जाए। ये वो लॉज थे जिनमें से गवर्नमेंट ने बीच के आदमियों को हटाकर किसानों को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस दिया था। इन लॉज के चलते फॉरेन की कंट्रीज इंडियन एग्रीकल्चर में एंटर कर सकती थी, बट फार्मर्स की डिमांड थी कि इस लॉ से पहले जो जैसे चल रहा था वो वैसे ही रहे, और गवर्नमेंट ने पिछले प्रोटेस्ट के चलते किसानों की इस डिमांड को पूरा भी किया। वहीं पर बात करते हैं सेकंड डिमांड की, इंक्रीज ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इनकी सेकंड डिमांड थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाए। तो होता क्या है कि किसानों को लॉस से बचाने के लिए कुछ सिलेक्टेड फसलों को सरकार फिक्स प्राइस में खरीदती है, बट किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे ये फसल C2 + 50% के फॉर्मूले से खरीदे। मतलब कि अगर 100 रुपए की फसल है तो सरकार उसे 150 रुपए में खरीदे। सिंपल भाषा में कहूँ तो सरकार किसानों की फसल को उनकी एक्चुअल प्राइस से ज्यादा रुपए में खरीदे, और ये डिमांड अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है। और थर्ड डिमांड ये है कि पूरे देश में जो फ्यूल्स पे टैक्स लगता है उसे हटा दिया जाए, मतलब कि पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगता है वो ना लिया जाए। आप कमेंट करके बताना कि इस डिमांड को पूरा किया जाना चाहिए या नहीं। बट उससे पहले आपको इस डिमांड के बारे में थोड़ा सा समझा दूं। फ्यूल पे जो टैक्स लगता है उससे हमारी GDP में 2% का कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि 8 लाख करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है। अब अगर इस टैक्स को हटा दें तो हमारी GDP में ये 2% का अमाउंट ऐड होना बंद हो जाएगा और GDP में गिरावट तो आएगी ही, इसलिए ये डिमांड अभी तक पेंडिंग है। 2020 में किसानों की कुछ डिमांड्स काफी अजीब थी जिन्हें उन्होंने इस साल भी रखा है। डिमांड नंबर 1, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लॉ बना दो, मतलब कि चाहे कोई भी सरकार रहे किसानों को ये पेमेंट मिलती रहनी चाहिए, चाहे उस साल गवर्नमेंट का प्रॉफिट हुआ हो या लॉस। सरकार कुछ लगभग 22 से 23 प्रोडक्ट्स पे ही किसानों को MSP प्रोवाइड करती है, जो अमाउंट 2.5 लाख करोड़ के अप्रॉक्स होता है, और ये अमाउंट सरकार हर साल अपनी जेब से MSP में दे देती है। और अब तो किसानों की ये डिमांड है कि सभी क्रॉप्स को MSP दी जाए। अब सोचने वाली बात है कि सरकार उन क्रॉप्स को MSP दे रही है जो नॉन परशेबल में आती है, जैसे वीट हो गया, लेकिन सरकार अगर अब परशेबल क्रॉप्स भी खरीदती है तो वो उनका करेगी क्या? वो तो खराब हो जाएंगी। और 22-23 क्रॉप्स को खरीदने में ही 2.5 लाख करोड़ का खर्चा आ रहा है, तो सोचो सारी क्रॉप सरकार अगर खरीदने लग जाए तो कितना अमाउंट MSP में ही चला जाएगा। डिमांड नंबर 2, किसानों के 10,000 से ऊपर के कर्ज को माफ किया जाए। हजारों फार्मर्स और उनके हजारों करोड़ों के लोन का टोटल अमाउंट अगर देखा जाए तो 18.4 लाख करोड़ का है। क्या ये माफ करना पॉसिबल है? तीसरी डिमांड, जिन किसानों की एज 50+ है
उन्हें 10,000 रुपए की पेंशन हर महीने दी जाए। अब खुद सोचने वाली बात है कि पूरे देश में मेजॉरिटी किसानों की है, तो इसमें 50+ एज ग्रुप के कितने किसान होंगे। अब अगर सबको महीने का 10,000 एज अ पेंशन के तौर पे दे दें तो ये अमाउंट लगभग न जाने कितने लाख करोड़ को इजीली टच कर जाएगा। डिमांड नंबर 4, लखीमपुर खेरी मर्डर केस, जिसमें एक कार ने प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को कुचल दिया था। उसके पीछे जितने भी लोग थे सबको सजा दी जाए और दिल्ली मार्च के दौरान 8,000 फार्मर्स पे केस फाइल हुए थे, उन्हें हटा दिया जाए। और ऐसे और भी कई डिमांड्स इन्होंने रखी हैं। सरकार ने 3 फार्म लॉज को तो तुरंत हटा दिया था, बट अब सोचो कि सभी क्रॉप्स पे MSP प्रोवाइड करवाना, 50+ एज ग्रुप के लोगों को पेंशन प्रोवाइड करना, कुल मिलाकर 30 लाख करोड़ का लॉस करना जायज है क्या? चलो ये छोड़ो, ये सब डिमांड्स तो फिर भी फार्मर्स के रिलेटेड है, बट इनकी 8वीं डिमांड तो देखो। ये डिमांड 2020 में भी उठाई गई थी और इस बार फिर से उठाई गई है। आप ही सोचो, क्या फार्मर्स के राइट्स का और CAA प्रोटेस्टर्स का आपस में क्या लेना देना है? इस डिमांड में ये लिखा है कि शर्जील इमाम जो इंडिया से नॉर्थ ईस्ट अलग करने की बात करता है, उमर खालिद जो कश्मीर को अलग करने की बात करता है, इन्हें रिहा किया जाए। इनके रिहा होने से देश भर के किसानों को क्या फायदा? क्या इनके रिहा होने से देश के किसानों का भला होने वाला है? आखिर ये डिमांड्स फार्मर्स के साथ कैसे जुड़ी हुई है? खैर, इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिमांड नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। बाकी आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।